बाइनरी ट्रेडिंग में मार्केट पैसा नहीं लेता, आपकी साइकोलॉजी लेती है। यही वजह है कि 90% लोग जीतने आते हैं लेकिन लिक्विडिटी बनकर चले जाते हैं। सबसे डेंजरस बात, इन 90% लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो मार्केट को खुद पैसा दे रहे हैं। और आज मैं ऐसे 5 हिडन ट्रैप आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो पर, और जिनमें शायद अब आप भी फंसे होंगे। और सबसे डेंजरस ट्रैप, इनमें से कोई भी 5 जो मिस्टेक है अकेला अकाउंट वाइप आउट नहीं करता है, इनका कॉम्बिनेशन है। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो भाई, आप भी 10% में आ जाओगे। जब तक आपका गलती आपको नहीं दिखेगा, पता नहीं चलेगा, तब तक आप खुद को मतलब चेंज नहीं कर पाओगे। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप वही गलती बार बार करोगे भाई। तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखो, ठीक है। और मैं 5 ऐसा जो हिडन मिस्टेक बताऊंगा, अगर आप इनको चेंज कर लेते हो तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रॉफिट होने में, ठीक है। प्रॉफिटेबल बनने में आप मतलब जल्दी से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा वॉच करो। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे ट्रैप किया जाता है, कैसे ट्रैप होता है 90% लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं मतलब ट्रेड लूँगा, लॉजिक वाइज ट्रेड लूँगा और अननेसेसरी कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। और कहाँ पे किसको ट्रैप कर रहा है भाई, उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये है OTC का चार्ट, ठीक है। USD BRL पेयर खुला हुआ है, ध्यान से देख लो। हम लोगों को दोस्तों उसी पेयर में ट्रेड लेना चाहिए जिन पेयर में 80% और 90% मतलब रिटर्न दे रहा है प्रॉफिट का, ठीक है। उसी पेयर में हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए भाई। तो यहाँ पे जैसे जिस हिसाब से बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड बन सकता है। तो भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओके, एंट्री बहुत अच्छा खासा लगा है। क्यों लगा है, अभी इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया और क्या मैं देखा है ऐसे जो इस ट्रेड को मैं यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। तो उसका भी रीज़न एक्सप्लेन करूँगा भाई, आप लोग ध्यान से देखो और आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला ट्रेड अगर लॉस होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे एनालाइज के हिसाब से इस कैंडल को भाई रेड बनना चाहिए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। OTC मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रैप किया जाता है, ठीक है। और हालांकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है, ठीक है। ओके भाई, लास्ट सेकंड में यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखोगे तो लॉस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे ये OTC मार्केट है। यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल लोगे तो भाई आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज है तो आप इजीली यहाँ पे अकाउंट ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या देखा और क्यों यहाँ पे वन स्टेप MTG लिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इस कैंडल को देखो, ये सब जो कैंडल है, ठीक है, मैं छोटा कर दिया चार्ट को। यहाँ पे भाई देखो मार्केट यहाँ से गिरा है, ठीक है। पेंसिल कहाँ गया, यहाँ से मार्केट गिरा है लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए। यहाँ पे जिगजैग किया, यहाँ पे सडनली एक बाइंग कैंडल सबको दिखाया, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे देखते हैं क्या करता है कैंडल। ओके भाई, लास्ट सेकंड में ओके। तो भाई मैं जैसे एनालाइज किया था, वन स्टेप MTG लिया और विन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले 90% लोगों को लॉस कराता है। देखो ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, हर कोई जो ओवर कॉन्फिडेंस करता है भाई, आप लोग नोट कर लो, सबसे बड़ा जो मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को कभी नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस वालों को इसमें मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। कभी भी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। इतना बड़ा बाइंग कैंडल देख के हर कोई 90% लोग सोचेगा कि यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। देखो यहाँ पे अगर ये सच में ही इतना ही पावरफुल है, एक कैंडल बना और उसका ऑपोजिट में 1 2 3 4 और इसके नीचे लो था, जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया उसके बाद में ग्रीन कैंडल आया भाई। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। हालांकि अगर चार्ट को मैं छोटा कर दूंगा तो मार्केट बहुत नीचे है, ठीक है, सपोर्ट के पास।
और यहाँ पे देखोगे मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें 90% लोग फंसेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड, यहाँ पे फोर्थ टाइम ब्रेक कर दिया। तो बहुत सारा लोग ब्रेकआउट देख के इसको रिट्रेस मान के, और यहाँ पे इस कैंडल को नोटिस करो अच्छे से भाई। मैं आप लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, ये रेड वाला कैंडल थोड़ा ऊपर गया इसका 30% और सडनली नीचे क्लोज कर दिया लास्ट सेकंड में। फिर से यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, थोड़ा ऊपर गया 10% वीक, ठीक है, उसके बाद में नीचे क्लोजिंग किया। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग किया भाई, और लो इसका ये वाला पॉइंट था, और एक कैंडल, मतलब बिगिनर ट्रेडर अगर वन स्टेप 1 2 3 मार्टिंगल लेगा या एमटीजी लेगा भाई, यहाँ पे उसका बहुत बड़ा अकाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, अगर मतलब मार्टिंगल ट्रेड लेता है। लॉन्ग अपर वीक बायर को ट्रैप करता है, लोअर लॉन्ग वीक सेलर को ट्रैप करता है, ठीक है ना, इस बात को समझ लेना अच्छे से। तो भाई ये वाला चला गया, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 भी आप लोगों को मैं बता दिया कि जब भी लोगों का लॉस होता है, ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, मार्टिंगल लेना शुरू कर देते हैं, होप में बैठ जाते हैं कि ये वाला रिवर्स होगा, ये वाला रिवर्स होगा, ये वाला। इतना अच्छा अगर मार्केट में कैंडल दिखाया, उसके ऑपोजिट में इतना बड़ा लॉस दिखा कर रहा है मार्केट, तो भाई समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अभी मैं एक ट्रेड लूँगा भाई डाउन डायरेक्शन में, थोड़ा मार्केट को और ऊपर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया। अभी यहाँ पे क्या लॉजिक है, क्या मैं देखा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है। चार्ट को और बड़ा कर लेता हूँ, ये वाला एक रेजिस्टेंस था प्रीवियस में, ठीक है। यहाँ से मार्केट 3 बार नीचे गिरा है, और ये वाला कैंडल भाई देख सकते हो मार्केट किस तरह से मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी 21 सेकंड बाकी है मेरा ट्रेड। मेरा एनालाइज के हिसाब से तो इसको रेड बनना चाहिए, और अगर बनता भी है तो छोटा कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। देखो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, और इस ट्रेड को विन होने दो, उसके बाद में मैं लॉजिक भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके भाई, तो मेरा ये भी ट्रेड भाई विन हुआ, ठीक है। अभी देखो मैं ऐसा क्या देखा जो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हुआ, ठीक है। यहाँ पे इतना बार ये वाला एक रिट्रेसमेंट है, देखो अभी मार्केट क्या किया है, सडनली मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे नीचे आया, सेलर्स को इनवाइट किया, भाई नहीं 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 नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ, लॉन्ग अपर वीक है, सेलर्स का बहुत प्रेशर है, मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी देखो क्या कर रहा है, सडनली ऊपर चला गया, और मुझे मेरा एनालाइज के हिसाब से भाई ये वाला कैंडल अगर रेड बनेगा तो बनेगा, नहीं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। क्यों? ऑलरेडी मार्केट 3 4 बार रिट्रेस मतलब इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे, और प्रीवियस में देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल बन रहा है। ओके, तो लास्ट के कुछ सेकंड में यहाँ पे ट्रेड विन दिया, लेकिन मैं जिसको ट्रेड लिया वो वाला बन गया, बस खत्म है, ठीक है। अननेसेसरी कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट जो भी ट्रेडर था उनको मतलब ट्रैप किया, यहाँ पे सडनली एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन गया। और अगर देखोगे भाई यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनता है, डब्लू पैटर्न एक मार्केट को रिवर्स करता है अप डायरेक्शन में जाने के लिए, और एम पैटर्न जो बनता है, एम पैटर्न डाउन ट्रेंड को मतलब रिवर्स करने के लिए बनता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, डब्लू मतलब अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, एम मतलब डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, ठीक है। और नंबर 3 जो है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी। जो भी भाई लोग रिवेंज ट्रेड करता है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ भाई, आप लोग क्या करना ना, रिवेंज ट्रेड कभी मत करना, ठीक है। आप लोगों को मार्केट को देखने का नज़रिया मैं बताता हूँ। चलिए, अभी देखो इतना बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है।
अभी लोग क्या सोचेगा कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लूँगा अप डायरेक्शन में ट्रेड। अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया, हालांकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये वाला अगर लॉस भी हो जाए, ओके, तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा एम ले लिया, ठीक है। एम क्यों लिया, मुझे इतना पता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस वाटर ब्लॉक के ऊपर ही मेरा एनालाइज के हिसाब से क्लोजिंग करना चाहिए। ओके भाई, देख सकते हो कितना बड़ा लॉन्ग लोअर विक छोड़ दिया, ठीक है। इसके नीचे आया, ये जो वाटर ब्लॉक है इसके नीचे आया, सबको इनवाइट किया, 5 2, ओके। तो भाई मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड लॉस गया, ठीक है, और सेकंड में जो एनटीजी लिया, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा विन हो गया। तो मार्केट यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यू ऊपर गया है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में सीधा हाई और सीधा लो, बीच में कंटिन्यू होता रहे, ध्यान से समझ लो, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या किया है मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखोगे भाई, ठीक है, कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे कंटिन्यू आया, बीच में ट्रैप किया, और जिनको भी सिखाया गया है हैमर कैंडल के बाद में मार्केट अप जाता है, तो भाई उन लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। जिनका भी ओवर कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। मैं क्या देखा, क्या सोचा, क्यों लिया, ठीक है। उनका रीजन सिंपल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ओके, सपोर्ट है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो अभी मार्केट को जाना चाहिए नीचे। लेकिन और एक चीज़ है, यहाँ पे जो लॉन्ग लोअर वीक है ना, तो जब भी लॉन्ग लोअर वीक को कोई भी कैंडल फिल करता है, उसके बाद में मार्केट रिवर्स होता है रेंज में, ठीक है। रेंज वाला अगर मार्केट रहेगा तो रिवर्स होता है। अभी ये तो कंटिन्यूएशन वाला है, तो यहाँ पे मे भी काम ना करे, ठीक है। रेंज मार्केट में दोस्तों ट्रेड विन बहुत तेजी से होता है, ओके। मैं पेयर को चेंज कर लूंगा भाई, कंटिन्यूएशन सेम, ओके। यहाँ पे मैं अप डायरेक्शन में 2 3, अरे भाई एंट्री मतलब बहुत गलत लग गया, एक बहुत ऊपर लग गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यों अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया, ठीक है। अगर देखोगे अभी सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, और 90% लोग क्या करते हैं ना, हर कैंडल पे ट्रेड ले रहा है। यहाँ पे अगर सपोर्ट देखोगे भाई, तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत टाइम साइडवेज रहा, उसके बाद में इस रेंज को ब्रेक किया, और ये वाला एक ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रेड को भी देख लेता हूँ कितना दूर गया है। यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। अगर ग्रीन बनेगा, छोटा अगर बन जाए तो क्या ही बोले, मार्केट ट्रैप लास्ट सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे पता चल गया, इसके बाद में भाई ऊपर ही जाएगा, 2 कैंडल बन गया, अभी बस बात खत्म है। अभी कितना भी नीचे जाए, इसको रिवर्स होके ऊपर ही आना पड़ेगा, ये अभी रिवर्स होके ऊपर ही आएगा, नीचे जा रहा है, ठीक है। इनवाइट कर रहा है सबको कि मैं अभी नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। जब भी कंटिन्यू ऐसा रेंज मार्केट में 2 रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बन जाए ना भाई, तो वहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अभी ये वाला कैंडल ग्रीन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ बहुत सारा, लेकिन हर बार ये नहीं होता है, ठीक है। आखिरी के कुछ सेकंड बाकी है, और मेरा जो एंट्री है उसके तो ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए, ओके भाई। तो यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, लास्ट के सेकंड में लॉस हो गया। तो
कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को देख के मैं भाई ट्रेड करता हूँ। मेरा भी यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस 0 कर दिया, ठीक है। तो $200 अगर मैं मेरे पास है तो मैं $50 से ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे ओके, 2 ट्रेड, तीसरा ट्रेड बहुत गलत लग गया, लेकिन बैक टू बैक 3 कैंडल बना दिया है ना, तो चौथा वाला भाई होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी इसका भी रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट ऑलरेडी एक रेंज के अंदर है, ठीक है। रेंज में दोस्तों 1 स्टेप 2 स्टेप नॉर्मल बात है। तो ओके, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। तो रेंज में अगर होता है ना मार्केट, तो यहाँ पे लॉन्ग लोअर अपर वीक जो है बायर्स को इनवाइट कर रहा है, और लास्ट सेकंड में यहाँ पे प्राइस नीचे कर रहा है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग अगर मार्केट में मैं मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक डाउन किया नीचे, और यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट था, तो यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। कभी भी दोस्तों अकाउंट कैसे ब्लो होता है, ठीक है। कैंडल को भी देख लो, जो पुलिस मारो जो फर्स्ट टाइम दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट में क्या चलता है ना, बहुत सारा पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ठीक है। मतलब एक बार ग्रीन एक बार रेड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार। उसके बाद में जैसे ही ग्रीन रेड कैंडल 2 बन गया, उसके बाद में सडनली एक ग्रीन कैंडल आ गया। तो यही मैं बोलता था कि जब भी ऐसे रेंज के अंदर 2 ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद में रेंज ब्रेक हो जाता है, फिर से ऑपोजिट कलर का कैंडल आता है। यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल आया, उसके बाद में जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप सपोर्ट पर बना, 90% लोग सोचेगा ऊपर, मार्केट जाएगा नीचे। उसके बाद में 1 स्टेप एमटीजी विन है, फिर से यहाँ पे शुरू कर दिया रेड ग्रीन पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे रेड ग्रीन 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे 5 बार हुआ, यहाँ पे फिर से 2 ग्रीन कैंडल बन गया, और थर्ड कैंडल में जैसे इसका हाई ब्रेक किया, थर्ड कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग किया, रेड कैंडल यहाँ पे फिर से ऑपोजिट बन गया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था। तो यही मैं बोलता हूँ, रेंज के अंदर जब भी ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे मैं और थोड़ा नीचे आएगा तो मैं मार्केट में ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। ओके भाई, मैं टॉप पर बाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्यों मैं यहाँ पे बाई किया, ठीक है। इसका रीज़न सिंपल है। ये जो अभी भाई देख रहे हो, ठीक है, ये सब जो लॉन्ग लॉन्ग अपर वीक है ना, इसके ऊपर ही क्लोजिंग होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि मार्केट किसी को 1 2 बार से ज़्यादा मौका बहुत कम देता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 बार यहाँ पे मतलब लॉन्ग अपर वीक बना है। तो मेरा टारगेट था इन्हीं मतलब लॉन्ग अपर वीक का, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री प्लेस कर दिया, और ये भी श्योर शॉट विन हुआ है, ठीक है। और नंबर 4th जो मिस्टेक है दोस्तों, शॉर्ट टाइम में जो एक्सपायरी मैनिपुलेशन कर देता है, ठीक है। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट, उसके बाद मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और भी शॉर्ट टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 30, उसके बाद में 1 मिनट, ठीक है। जितना भी शॉर्ट टाइम होगा उतना ही ज़्यादा मैनिपुलेशन ट्रैप सबसे ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट टाइम से बच के रहो भाई, और शॉर्ट टाइम में ट्रेड मत करना। और सबसे जो मेन अभी तक का मेन बातें हैं दोस्तों, ठीक है, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये वाला कैंडल बना है भाई, मैं यहाँ पे एक डाउन का प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है।
जिस हिसाब से कैंडल बना है ना, मुझे लगता है ये भी ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं डाउन में जाऊंगा। क्यों डाउन में आया? यहाँ पे भाई एक था वाटर ब्लॉक, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो मैं और एक ट्रिक प्लेस करूंगा। क्यों मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया? अभी सिंपल रीजन है, यहाँ पे एक वाटर ब्लॉक आता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये एक सेलर्स जोन है, सेलर्स जोन है, और ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट किया ब्रेकआउट इस रेंज का, ठीक है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट किया है मार्केट, इस कैंडल को तो मुझे मेरे एनालाइज के हिसाब से रेड बनना चाहिए था, लेकिन अगर ओके यहाँ पे वन विन हुआ है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट जैसा हो गया, ठीक है। तो ये वाला कैंडल यहाँ पे एक भाई ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड देखो, इतना अच्छा कैसा कैंडल ऐसे ही विन होना चाहिए, लेकिन इसका लॉन्ग अपर वीक है छोटा सा, तो ये वाला बन गया कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन ये वाला एक रेंज बन गया। यहाँ पे देखो ये कैंडल मेरे एनालिसिस के हिसाब से रेड का चांसेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत करना, ठीक है। इसका हाई यहाँ तक है, तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। क्यों प्लेस किया, सबसे पहले उसका लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे बैक टू बैक जब भी मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करता है ना भाई, तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस होकर कभी भी मतलब होप ट्रेड मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना सारा कंटिन्यू रेड कैंडल बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 कंटिन्यू 19 रेड कैंडल भाई बहुत बड़ा एक कंपाउंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देख सकते हो मैं जहाँ पे ट्रेड लिया हूँ वहीं से मार्केट इतना तेजी से गिरा है। लेकिन और एक बात है, जैसे ये वाला मार्केट काम करता है, ठीक है, यहाँ से सेलर जोन था ऑलरेडी, यहाँ से प्रीवियसली मार्केट गिरा था, यहाँ से देखो जो 90% लोगों को सिखाया गया है कि ब्रेकआउट होने पर मार्केट ऊपर जाएगा और ब्रेकडाउन होने पर नीचे, भाई सबसे बड़ा ट्रैप आप लोगों को सिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे एक रेंज मार्केट है, ओके। यहाँ पे मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन किया, 90% लोग क्या सीखा है, मार्केट ब्रेक डाउन करे नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, यहाँ पे 70% इसके अंदर है, 20-30% यहाँ पे निकला हुआ है, तो ये एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसी लो के लो से जो लॉन्ग लोअर हुई है वहीं से मार्केट ऊपर गया, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एसएल हल्ट कर चुका है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये एक अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे एक विन कैंडल जैसी है, यहाँ पे सबका ओवर कॉन्फिडेंस टूट गया कि अभी फिर से लॉन्ग अपर वीक वाला कैंडल बन गया, अभी यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट को पता है यहाँ पे 90% लोगों का लिक्विडिटी है, यहाँ पे जो लॉन्ग अपर वीक देख रहे हो इसके ऊपर सबका लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल टॉप, यहाँ पे 3 बार रिजेक्शन लिया है इस रेजिस्टेंस से, जहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू गिरा है। तो यहाँ से फिर से मतलब यहाँ पर नॉन स्टॉप सेलिंग आया है, यहाँ पर देखोगे तो नॉन स्टॉप सेलिंग, तो इसीलिए इस पॉइंट पर नॉन स्टॉप बाइंग आया है। जहाँ पे नॉन स्टॉप बाइंग आता है वहीं से नॉन स्टॉप सेलिंग भी आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेंज पॉइंट हो गया, ये हो गया ओपन स्पेस, जहाँ से मार्केट सबसे तेजी से ऊपर गया है और सबसे तेजी से यहाँ से ऊपर गया और सबसे तेजी से नीचे आया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट होता है भाई, आप लोगों को कोई ऐसे नहीं समझाएगा, ठीक है। कभी भी सेम चार्ट पर अगर कंटिन्यू बैक टू बैक दो लॉस हो जाए, मार्केट का चार्ट चेंज कर दो, ठीक है। कोई रिवेंज नहीं, कोई होप नहीं, कोई कुछ नहीं, लॉस को पकड़ के मत रखना, और लॉस को पकड़ के हुए कंटिन्यू आपको ट्रेड करना पड़ेगा, करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई।
यहाँ पे मैं एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ और ऊपर जाएगा और प्लेस करूँगा, लेकिन मेरा एनालाइज के हिसाब से इस करंट कैंडल को रेड बनना चाहिए। क्यों रेड बनना चाहिए? अभी 90% लोग क्या सीखा है, जैसे ही मार्केट में अच्छा खासा कैंडल बन जाए, बुलिश कैंडल, तो मार्केट जाएगा अप। लेकिन भाई आप लोगों को गलत सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लोअर लो, लोअर हाई, अभी एंट्री मेरा गलत लगा है मानता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट्स पर, लेकिन ये जो इतना बड़ा कैंडल है ना, उसके हिसाब से फिर ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये होता है दोस्तों नॉलेज का पावर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मार्केट में एक इसके लो के नीचे क्लोज किया, रिवर्स हुआ। उसके बाद में अगर देखोगे जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल, उसके बाद में सेकंड विन हुआ। अगर देखोगे यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश कैंडल, सबका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, तो मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन मार्केट गया नीचे। तो भाई मार्केट का ट्रेंड समझो, इसका नीचे लिक्विडिटी है, इसका नीचे क्लोजिंग करेगा, हम लोग अप डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ये सब जो लॉन्ग अपर वीक, लॉन्ग लोअर वीक है भाई, ये सब ट्रैपिंग वाला सीन है। ओके, देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला सपोर्ट को किया ब्रेकआउट, मार्केट गया नीचे। अभी नीचे क्लोजिंग किया, मार्केट सब जाएगा नीचे, लेकिन मार्केट गया ऊपर। क्या करोगे लो? यहाँ पे इतना बड़ा लॉन्ग लोअर वीक है, रिट्रेसमेंट करके चला गया है, सबका लिक्विडिटी लेके, तो अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। अभी इसका नीचे कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे ही देखो यहाँ यहाँ से अभी मार्केट क्यों ऊपर जाएगा। ओके भाई, देख सकते हो भाई कैसे मतलब मार्केट बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, सडनली ऊपर सडनली नीचे। लेकिन मेरा एनालाइज के हिसाब से इसको ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए, ठीक है। अभी देखो मार्केट में मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरा एनालाइज बोलता है अभी इसके ऊपर जाना चाहिए। इसका रीज़न इस कैंडल क्लोज होने के बाद में मैं रिवील कर रहा हूँ, करूँगा कि इस कैंडल को क्यों ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। आखिर के कुछ सेकंड बाकी है, जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके भाई, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मेरे पास स्मॉल कैपिटल था, मैं मतलब सारा कैपिटल वन ट्रेड में लगा दिया भाई, इसलिए मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे हम लोग वन वन करके ट्रेड किए हैं भाई, यहाँ पे 200 से $500 बन गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे रिस्क भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। अभी देखो इस कैंडल का रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका लोअर पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मार्केट को छोटा कर लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे रेंज बनाया, ठीक है। और अभी यहाँ पे यहाँ से भी ऊपर गया था, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई बनाते हुए जाता है। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है भाई, ये वाला पॉइंट सपोर्ट, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये है सपोर्ट, सपोर्ट को किया ब्रेक डाउन, ये वाला कैंडल, ओके। अभी मैं कैसे समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझो। इस कैंडल को रेड बनना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, इसको अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोर्ट उठता है मार्केट में, लोगों को किया सिखाया नीचे जाएगा, लोग करेगा सेल। जो ब्रोकर होता है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है, वो क्या कर रहा है, मतलब 90% सेल करेगा, इंस्टीट्यूशनल बाई करेगा, और इंस्टीट्यूशनल बाई करेगा तो रिटेल सेल करेगा। यहाँ पे 90% लोग सेलिंग, डिक्लेयर सब कर रहा है बाई, ठीक है। डिक्लेयर मतलब ओटीसी मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लोगों को क्या सिखाया है, हर बार वो सब काम नहीं करता है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड के अनुसार चलना पड़ता है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में ये वाला रेड कैंडल है, इसके नीचे का लिक्विडिटी ले लिया है, इसके नीचे का मतलब दो कैंडल का नीचे जो भी लिक्विडिटी था, सबका लिक्विडिटी लेके सडनली ऊपर चला गया। और यहाँ पे जब
सडन मार्केट नीचे आ रहा था ना भाई, यहाँ पे बहुत सारा जनों का मतलब ट्रैप किया है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे इस हाई कैंडल के ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट लोगों ने करना शुरू कर दिया बाय, और मार्केट नीचे आकर क्लोजिंग कर दिया। तो भाई आज का वीडियो में इतना है, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप लोगों को रियल नॉलेज चाहिए ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो भाई रियल नॉलेज कहीं पे भी आपको इस तरह से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। मैं भाई बहुत लॉस किया हूँ पहले, इसलिए आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ।